हाय स्टूडेंट्स, बच्चा लोग, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। एक्सरसाइज का 10.3 फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर से, चैप्टर 10 है ना 11th में अपना। थियरिकल है, ऐसे तो बच्चे बोलते हैं कि सर क्या है पढ़ लेंगे, लेकिन रुक जा भाई, लॉजिक है, सीखते हैं, समझते हैं, फिर से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट अपेंडेड विथ ईच स्टेटमेंट। ये जो हर एक स्टेटमेंट दिया है ना, इसमें कहीं ना कहीं देखो ऐसे ब्लैंक स्पेस है, इनको ये जो ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स हैं उनसे भरना है। भरते रहे, इतना आसान सब आंसर इधर दे दिए, सिर्फ पता करना है कि ये है कि ये है, ये है कि ये है, ये या ये, ऐसा पता ही करना है। अभी कर लेते, चलो देखो। ए, लेट्स डिस्कस ऑन ए। क्या बोल रहे हैं? सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स जनरली विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन कम होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम होगा, याद है? सरफेस टेंशन वो जो लेयर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूलर रेंज वाला लेयर डीप में। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे एक दूसरे से, तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। तो सिंपल है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जनरली डिक्रीज विथ टेम्परेचर, डिक्रीज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है तो ये कम होता है। ओके। बी, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस विथ टेम्परेचर इंक्रीज। वेर इज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विथ टेम्परेचर? डिक्रीज। यस, पहले में ये आंसर आएगा, दूसरे में ये वाला आएगा। आंसर लिख देता हूँ, रुक। अब मुझे पता है तू सोहम सर के वीडियो पे समझने आया है, समझा रहा हूँ, लिखने तो दे आंसर। हाँ, क्यों आया ऐसा आंसर? देखो भाई, समझो, बहुत देसी भाषा है। विस्कोसिटी मतलब वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसे बिल्कुल देसी भाषा में बोलो ना तो चिकनाहट, मटेरियल कितना चिकना है। जैसे पानी और ऑयल, ऑयल ज़्यादा चिकना है तो ऑयल ज़्यादा विस्कस है। जब पानी का लेयर्स एक दूसरे के साथ यूँ सरकता है ना, लेमिनार फ्लो होता है, तो पानी के लेयर्स एक दूसरे को उतना रेजिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ऑयल का लेयर्स एक दूसरे को रेजिस्ट करता है, रोकता है एक दूसरे को। रेजिस्टिव फोर्स ईटा ए वी बाई एल, याद आया? नहीं आया? फिर एक और एग्जांपल समझा तो देख। बाल्टी भर के पानी ले, उसको डोल दे, दूर तक जाएगा, लेकिन बाल्टी भर के ऑयल ले, डोल दे, पानी जितना दूर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑयल के लेयर्स में विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो जल्दी रेजिस्टिव करके एक दूसरे को रिलेटिव मोशन में डाल के रोक देते हैं। तो रेजिस्टेंस मतलब बेसिक विस्कोसिटी हुआ। ठीक है, अब देखो, एयर का विस्कोसिटी, हम टेम्परेचर बढ़ाते ना तो एयर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रैंडम मोशन में आ जाते हैं, तो ज़्यादा तकलीफ देते हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा कर देते हैं। जितना रैंडम मोशन इधर उधर धड़ाम धड़ाम धड़ाम, तो किसी को भी तकलीफ देगा ना, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो एयर का मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन ज़्यादा परफॉर्म करेगा, तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पे ना वो चिकनाहट कम होता है, चिकनाहट कम होता है ना, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसलिए कम होता है। समझा? विस्कोसिटी ही है, लेकिन गैस में विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ जाता है, और लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ने पे विस्कोसिटी घट जाता है। गैस में बढ़ता है, इसमें घटता है, कॉमन सेंस की बात है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, सी पे डिस्कस करते हैं। क्या बोला है सी में? फॉर सॉलिड्स विथ इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी द शेयरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एंड व्हाइल फॉर फ्लूइड्स इट इज प्रोपोर्शनल टू। अरे यार, ये समझना पड़ेगा, ये थियरी में से है। अपन ने शेयरिंग स्ट्रेस पढ़ा था। देखो, जैसे सॉलिड के लिए क्या होता है, ये रहा सॉलिड, मैं समझाऊंगा फिर आंसर दूंगा। सॉलिड के लिए क्या होता है, ये रहा कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब शियरिंग स्ट्रेस कब लगेगा, शियरिंग स्ट्रेन कब होगा? जब इसको टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, यूं टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे हम, तो ये इसका शेप बदल के थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा, यूं खींच जाएगा, है ना? यूं खिंचाव आ गया इसके अंदर, यूं खींच गया, राइट? ये सॉलिड के अंदर ऐसा होता है। लेकिन ये हो गया, अब आगे और नहीं खींचेगा, जितना फोर्स लगाना था आपने खींच लिया और स्टेबल हो गया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक
जो भी स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। जानते हैं हम रॉबर्ट हुक को ये। अब स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो हम बोल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। सॉलिड में ये होता है, देखो फ्लूइड नहीं, अरे कहाँ ये रहा, फॉर सॉलिड्स इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मतलब वो ईटा भी बोल सकते हो उसको। द शियरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, शियरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। कहाँ गया, शियर स्ट्रेन, यस ये आंसर पहले में यही आएगा। अब लिक्विड के मामले में क्या होता है, देख भाई थोड़ा समझने वाला है, हाँ टाइम लेके। लिक्विड में क्या होता है, ये जो शेप है ना वैसे लेमिनार फ्लो टाइप होता है। बताता हूँ। लिक्विड में आपको ये जो शेप दिखता है ना, ऐसा कुछ भी समझ लो लेमिनार फ्लो, यूं फ्लो हो रहा है, यूं फ्लो हो रहा है। और लेमिनार फ्लो में क्या होता है, जो सबसे नीचे का लेयर है इट स्टिक टू द सरफेस, सरफेस को चिपकता है, और उसके जस्ट ऊपर का लेयर है उसका थोड़ा वेलोसिटी होता है यूं, फिर उसके ऊपर का लेयर का वेलोसिटी और ज़्यादा होता है, उसके ऊपर का लेयर का वेलोसिटी और ज़्यादा, और ऊपर वाले का सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर वाला लेयर बहुत फास्ट है तो वो अपने साथ इस लेयर को इधर ड्रैग करना चाहेगा यूं, और ये नीचे वाले लेयर इसको इधर यूं ड्रैग करना चाहेंगे। तो टेंजेंशियल फोर्स तो पैदा हो ही जाता है, रेजिस्टिव टेंजेंशियल फोर्स। इसकी वजह से क्या होता है, ये लिक्विड का लेयर है ना थोड़ी थोड़ी देर में अपना शेप चेंज करता जाता है। यस, पहले ऐसा होगा यूं, फिर थोड़ी देर बाद और फैलेगा, थोड़ी देर बाद और फैलेगा, फैलते 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 यूं देखें लंबा हो जाएगा इतना। तो स्ट्रेन इसमें कांस्टेंट नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज चेंजिंग। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये बदल रहा है। तो इसमें जब भी हम लेंगे लिक्विड के मामले में तो स्ट्रेन पर यूनिट टाइम लेंगे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन पर यूनिट टाइम। टाइम के साथ स्ट्रेन बढ़ रहा है ना। हाँ, तो आया मजा सी में, ठीक है दोस्त। तो देखो लिखा है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन सेकंड में, डन। फिर डी, फॉर अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो द इंक्रीज इन फ्लो स्पीड इट क्या लिखा है, कंस्ट्रिक्शन फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल, ये सेंटेंस आधा लगता है मिस प्रिंट हुआ है क्योंकि दूसरे ऑप्शन में बर्नूली भी है, ठीक है। अभी तो कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से ऐसा होता है, पढ़ा है ना थियरी तो जाने दो नहीं यार, ये बच्चे जैसे इसमें क्या डिस्कस करें। फॉर द मॉडल ऑफ अ प्लेन इन अ विंड टनल टर्बुलेंस अकर्स एट द स्पेस स्पीड फॉर टर्बुलेंस फॉर एन एक्चुअल प्लेन ग्रेटर। ये भी पढ़ा है यार, इस पर डिस्कशन नहीं करना। जा तू जो उम्मीद लेके आया था, मान ले तेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई, इसको क्या डिस्कशन करूं, नहीं करूं, ध्यान दे, ठीक है। चलो अच्छा लगा तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, बाय।